तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जब निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी जा रही थी तब मैंने कई दिनों तक आपको फांसी के अलग अलग पहलुओं पर तमाम कहानियाँ सुनाई थी। तब ये भी बताया था कि दुनिया में सजाए मौत के कितने तरीके हैं, कैसे दुनिया मौत देने के नए नए तरीकों को ढूंढती है, ईजाद करती है। और ये सारी चीज़ें आज फिर जिंदा हो गई। इस दुनिया में कैसे कैसे कहाँ कहाँ मौत की सज़ा है और उन्हें कैसे दी जाती है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ पहले वो बता देता हूँ। अमेरिका में एक राज्य है, छोटा सा स्टेट है अलाबामा, लगभग 60 लाख की आबादी है। इसी अलाबामा में एक शख्स को जिसका नाम कैलेथ इजियन स्मिथ, तो इस स्मिथ को कल यानी कि 25 जनवरी की रात को फांसी दी जानी है। फांसी गलत शब्द है, सजाए मौत दी जानी है। फांसी चूंकि हमारे देश में देने का तरीका है मौत, तो कल स्मिथ को यानी 25 जनवरी है, मौत की सज़ा दी जानी है। लेकिन पूरी दुनिया में जो बहस हो रही है इस वक्त वो ये कि स्मिथ को जिस तरीके से मौत की सज़ा कल दी जाएगी उस तरीके ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है कि क्या इस तरीके से किसी को मौत दी जा सकती है या दी जानी चाहिए। अब अलग अलग तरीके तो दुनिया भर में हैं, लेकिन स्मिथ को जो मौत जिस तरीके से दिया जाना है उसको लेके इतना हंगामा क्यों है? तो उसकी वजह है कि इस दुनिया में पहली बार 25 जनवरी की रात को जिस शख्स को मौत की सज़ा दी जा रही है उसे नाइट्रोजन गैस के जरिए मारा जाएगा। अब आप कहेंगे ये क्या है? जी यही सच है। इससे पहले आज तक किसी भी देश में इस तरीके से किसी को मौत की सज़ा नहीं दी गई है। ये तो पहली चीज़ है। अब ये स्मिथ कौन है, इसकी कहानी क्या है, या नाइट्रोजन गैस से इंसान कैसे मरता है, ये भी बताऊं। लेकिन उससे पहले एक और अजीब इत्तेफाक देखिए, या यूं कहें कि सबसे अजीब बात, किसी स्मिथ को 2 साल पहले 2022 में भी एक बार मारने की कोशिश की गई। मारने से मेरा मुराद ये है कि तब भी उसे सजाए मौत देने की कोशिश की गई, इसी अलाबामा के उसी जेल में जहां कल 25 जनवरी को उसको सजाए मौत मिलनी है। लेकिन 2022 में करीब 4 घंटे तक मौत की सज़ा देने वाले तमाम जो जेल के अफसरान, स्टाफ नाकाम रह गए और स्मिथ को मौत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सके। 4 घंटे की कोशिश के बावजूद स्मिथ जिंदा था। वजह क्या थी? तब अलाबामा में मौत की सज़ा जहरीले इंजेक्शन के ज़रिए दिया जाता था। उस इंजेक्शन को नसों में डाल दिया जाता था और वो जहर धीरे धीरे आपके तमाम अंगों, जो शरीर का के तमाम अंग हैं, वो काम करना बंद कर देता था। 2022 में 4 घंटे तक तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर थे, वो उस वक्त स्मिथ जो है अलाबामा के होलमैन करेक्शनल फैसिलिटी यानी कि सुधार गृह, एक जेल है, और उसी जेल के डेथ चैम्बर में उसको ले जाया गया था। उस डेथ चैम्बर में ले जाने के बाद, जैसे फांसी घर होता हमारा, 4 घंटे तक उसको लेटाया गया, उसके हाथ पैर बांधे गए और अब बस उसे एक इंजेक्शन देना था, जो जहर वाला इंजेक्शन है जिसे, और इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हो जानी थी। लेकिन हुआ ये कि 4 घंटे तक डॉक्टर मशक्कत करते रहे, लेकिन स्मिथ की नब्ज ही नहीं मिली जिस नब्ज में वो इंजेक्शन को डाल सकें। ये आप सब, हम सबको पता है कि जब सुई लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो कई बार नब्ज में लगाया जाता है ख़ास तौर पर। तो उसकी वजह ये थी कि वो इतना ज़्यादा पैनिक हो चुका था स्मिथ, इतना ज़्यादा घबरा रहा था, उसको इतने पैनिक अटैक हो रहे थे कि उस घबराहट में उसकी नब्ज़ी गायब हो गई। इस दौरान में डॉक्टरों ने कई जगह उसके जिस्म में इधर उधर सुई घुसेड़ दिया, लेकिन वो वैसा काम नहीं कर पाया। और 4 घंटे की मोहलत थी कि इन 4 घंटों में उसे मौत की सज़ा देनी है। 4 घंटे निकल गए, स्मिथ मरा नहीं क्योंकि नब्ज मिली नहीं। वापस उसे जेल भेज दिया गया। 2 साल बीत गए, अब 2024 आ गया है। मौत की नई तारीख 25 जनवरी 2024
तय की गई है। जेल वही, हॉलमैन करेक्शनल फैसिलिटी और डेथ चैम्बर भी वही, लेकिन मौत का तरीका इस बार अलग होगा। अब केनेथ यूजियन स्मिथ, यह है कौन और इसे क्यों मौत की सजा दी जा रही है? बात 1989 की है, यानी कि लगभग 35 साल पुरानी। 34 साल पहले स्मिथ और उसके एक साथी को किसी शख्स ने $1000 की एक सुपारी दी, $1000 की, और उसका काम यह था कि एक प्रीस्ट एक चर्च में जो थे उनकी वाइफ को मारना था। स्मिथ और उसके साथी ने एक रोज 1989 में प्रीस्ट की वाइफ को अकेला देखा, पहले चाकू से हमला किया, फिर पीट पीट कर मार डाला। लेकिन इत्तेफाक से कुछ दिन बाद ही वो पकड़ा गया 1989 में। 1989 से फिर उसका मुकदमा चला, तमाम अदालतों में उसने मर्सी पिटीशन दी, बट माफ़ी नहीं मिली। और उसकी बदनसीबी ये कि जिस अलाबामा स्टेट में उसने ये क्राइम किया वहाँ डेथ पेनल्टी है। अमेरिका के ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ मौत की सज़ा नहीं है, वहाँ 2-2, 300 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन अलाबामा में मौत की सज़ा है। तो 1989 में अरेस्ट हुआ, 11 साल, और उसके बाद फिर 22, करीब 33 साल से वो जेल में था। तमाम कानूनी उसकी जो लड़ाइयाँ थी वो चलती रहीं। फिर 2022 में उसको ये हुआ कि अब मरना है, और तब जो मैंने आपको बताया कि उस वक्त अलाबामा में इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा को पूरी की जाती थी, तो वो बच गया, नब्ज़ मिली नहीं थी। इत्तेफाक से 2022 में अलाबामा के बाद 3 और लोगों को मौत की सज़ा मिली थी और उनको भी इसी तरीके से मारा जाना था, और ये उसी 2022 की बात है। इत्तेफाक से उन तीनों की भी नब्ज़ नहीं मिली। अब इस पे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जिस आदमी को पता है कि थोड़ी देर के बाद मरना है, उसकी हवा वैसे ही ख़राब होती है, दहशत में कई इंसान तो पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, क्योंकि मौत से डर लगता है। तो वो उन 3 लोगों पे भी जहर भुजा इंजेक्शन काम ही नहीं किया, न नब्ज़ मिली, न इंजेक्शन लगा, न काम किया। अब वो 4 घंटे तक डेथ चैम्बर में पड़े रहे, और 4 घंटे बाद चूँकि वहाँ का नियम कानून था कि उससे ज़्यादा आप ट्राई नहीं करेंगे, फिर उन्हें छोड़, मतलब उनकी उस वक्त मौत आगे बढ़ गई। 2018 में भी अलाबामा में ठीक ऐसे ही हुआ था, किसी शख्स को इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा देनी थी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो एक एक कर जब इंजेक्शन देने से मौत की सज़ा अधूरी रह गई इस जहरीले इंजेक्शन की वजह से, तो फिर बहुत सारे लोगों ने उठाया कि ये बहुत ही इनह्यूमन है, अमानवीय है, इस तरीके से आप डेथ चैम्बर में ले जाओ, उनके ऊपर जुल्म करो, वो एक तरफ मरने की कगार पर है, मर भी नहीं रहा है, तो ये गलत है। यूएन ने भी इसका विरोध किया। तब अलाबामा स्टेट ने यह तय किया कि वो मौत का तरीका ही बदल देगा, क्योंकि 3-4 नाकामी आ गई, और उस नाकामी की उस वक्त इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी जब बैठी तो ये कहा गया, कमाल देखिए, ये शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्टाफ थे जिनको मौत की सज़ा देनी थी, उन्होंने सीधे सीधे मरने वालों पे ही सारा इल्ज़ाम धर दिया। उन्होंने कहा भाई हम तो इंजेक्शन लेके तैयार थे, अब इनकी ही नब्ज़ नहीं मिल रही थी तो हम क्या करें, गुनहगार वो है, हम नहीं है। अजीब अटपटा तर्क। तो खैर इसी के बाद अलाबामा ने इंजेक्शन को किनारे रखा और अब ढूंढने लगा मौत का नया तरीका क्या होगा, और उसी तरीके को ढूंढते ढूंढते आखिरकार वहाँ की सरकार ने तय किया कि अब हम लोगों को नाइट्रोजन गैस से मारेंगे। और स्मिथ कल 25 जनवरी अगर वो कामयाब हो गया गैस, तो इस दुनिया में नाइट्रोजन गैस से मारा जाने वाला पहला शख्स होगा। अब नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन से मौत कैसे मिलेगी? नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, हम सबको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन की बदौलत जिंदा हैं। ये एक ऐसी गैस है जो आपके शरीर में जाती है तो ऑक्सीजन को ही मार डालती है, तो जब ऑक्सीजन को मार डालेगी तो फिर आपका दम घुटेगा और ये पूरे शरीर में फिर नाइट्रोजन फैल जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे पहले इंसान बेहोश होगा और उसके बाद तड़प कर मर जाएगा। अब एक इंसान को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के ज़रिए कैसे मारा जा सकता है? तो उसका तरीका ये है कि एक सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा, उसको उस जेल के उस डेथ चैम्बर में ले जाया जाएगा, सिलेंडर वहीं एक तरफ रख दिया जाएगा और उस सिलेंडर से एक पाइप होगा, वो पाइप
जिसको मारा जाना है उसके मुंह या नाक में उसका एक दूसरा सिरा होगा, बल्कि मुंह में, और उसके मुंह पर एक एयर टाइट मास्क होगा। कोरोना में हम सब ने मास्क के अलग अलग बहुत सारे रूप देखे हैं। तो एक ऐसा एयर टाइट मास्क जिससे हवा बाहर नहीं निकलेगी। हवा बाहर नहीं निकलने का मतलब यहाँ पे ये कि जिससे वो नाइट्रोजन गैस सिर्फ उस सिलेंडर से उस इंसान के मुंह तक जाएगा, उसके आसपास खड़े लोगों तक नहीं जाएगा। तो सिलेंडर से उसके मुंह में नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा, नाइट्रोजन गैस अंदर जाएगा, ऑक्सीजन खत्म, थोड़ी देर में वो बेहोश होगा। इसको ऐसे भी समझिए, कई बार ये होता है कि जब प्लेन बहुत ऊंचाई पे हो, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जो मास्क लटकते हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा। उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन खत्म तो लोग बेहोश हो जाते हैं। सेम वही मेथड है कि जब ऑक्सीजन खत्म तो पहले बेहोश होगा, लेकिन आपको ज़बरदस्ती नाइट्रोजन दिया जा रहा तो वो नाइट्रोजन आपको मार डालेगा। तो यही तरीका अलाबामा के इस जेल में कल अपनाया जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि 25 जनवरी को फांसी होनी है, लेकिन विरोध शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशन से लेकर अलाबामा के बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बाकी लोग। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये तो ठीक है कि उस स्मिथ को आप डेथ चैम्बर में ले जाकर मार देंगे, लेकिन जो कानून कहता है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो ये है कि जब उसकी मौत होगी तब वहाँ पर जेलर, डॉक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने जब फांसी होती है तो जेलर होता है, जल्लाद होता है, कोई प्रीस्ट अगर हो तो वो भी होगा, सफाई कर्मचारी होगा। तो सेम अमेरिका में ये है कि एक जेलर होगा, डॉक्टर होगा, और साथ में एक प्रीस्ट होंगे, जिस धर्म का भी वो शख्स है जो मरने जा रहा है, ताकि वो लास्ट टाइम में उसके सामने उसके लिए प्रेयर कर सकें। अब स्मिथ के एक प्रीस्ट हैं। इत्तेफाक से 2022 में जब उसको जहर देकर मारने की पहली कोशिश की गई थी, तब भी वो धार्मिक गुरु उसके पास वहीं खड़े थे और इस 4 घंटे की कश्मकश के वो गवाह थे, लेकिन इसमें तब बच गया। अब वही गुरु, धार्मिक गुरु, कल 25 जनवरी को भी स्मिथ के पास खड़े होंगे ताकि उसकी मौत से पहले वो आखिरी प्रेयर जो भी उसके लिए कर सकें वो करेंगे। इसके अलावा 2-4 लोग और होंगे विटनेस के तौर पर। अब यहाँ पे एक मुद्दा उठ रहा है कि अगर नाइट्रोजन गैस जो उस सिलेंडर में है, जिसका एक सिरा एयर टाइट मास्क के थ्रू स्मिथ के मुंह में डाला जाएगा, अगर वो लीक हो गया, चूँकि वो डेथ चैम्बर है, बाकी तो सब बंद रहेगा, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, तो अगर वो लीक हो गया तो उसके इर्द गिर्द या आस पास खड़े लोगों की भी जान जा सकती है। यानी वो धार्मिक गुरु भी मारे जा सकते हैं, वो डॉक्टर भी मारा जा सकता है, वो जेलर भी मारा जा सकता है, वो जो कोर्ट का नुमाइंदा वहाँ शायद मौजूद होगा वो भी मारा जा सकता है। तो एक इस पे बड़ा वो चल रहा है। दूसरा, लोगों का कहना है कि ये नाइट्रोजन गैस से मारने का तरीका इनह्यूमन है, अमानवीय। अब ये जो पूरा तरीका है कैसे ये होगा, सबसे पहले स्मिथ को एक स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा उस डेथ चैम्बर में। इसके बाद उसके चेहरे पर पहले एक मास्क लगाया जाएगा, उस मास्क को टेस्ट किया जाएगा कि इससे कोई हवा बाहर तो नहीं आ रही अगर वो सांस ले रहा है। जब वो ठीक तरीके से मास्क लगेगा कि उनको काम कर रहा है तो फिर, और ये मास्क जब काम कर रहा होगा तो मास्क लगाने के बाद फिर उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। धार्मिक गुरु वहीं पे होगा, फिर वो जो भी है वो बताए। इसके बाद आखिर में उस सिलेंडर से एक पाइप उस मास्क तक पहुंचेगा और वो मास्क के जरिए उसके मुंह तक पहुंचेगा और उस मुंह में अब नाइट्रोजन गैस छोड़ा जाएगा। अब नाइट्रोजन गैस अंदर जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो पहले बेहोश होगा और फिर उसकी मौत होगी। और कहते हैं कि कम से कम 15 मिनट तक उस सिलेंडर से उसको नाइट्रोजन गैस दी जाएगी, 15 मिनट्स। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5 से 15 सेकंड के अंदर वो बेहोश हो सकता है और 2 से 3 मिनट के अंदर उसकी मौत हो सकती है, ये कहा जा रहा है। अभी तक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ उन लोगों के पास। अभी तक इससे पहले किसी इंसान को ऐसे मौत की सज़ा नहीं दी गई है, तो ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। लेकिन पिछले कई चीज़ें जो भी हुई हैं नाइट्रोजन गैस पे, जो रिसर्च हुआ है कि इंसान के लिए कितना घातक खतरनाक है, उसके हिसाब से ये दावा किया जा रहा है अलाबामा की प्रशासन की तरफ से कि 15 मिनट तक गैस की सप्लाई होगी, 15 सेकंड के पहले पहले वो बेहोश होगा
और 2 से 3 मिनट के अंदर उसकी जान चली जाएगी। अब इसके लिए बाकायदा अलबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है कि ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब नाइट्रोजन से लोग गैस से मारने की सिफारिश क्यों कर रहे हैं अलबामा के लोग? तो उसकी वजह ये कि जो इंजेक्शन आया करता था ना पहले, उस इंजेक्शन ने धोखा दिया। अब वहाँ फांसी वाला तरीका है नहीं, तो उन्हें लगा कि ये सबसे आसान तरीका और इसमें मौत शर्त दिया है, तो इसलिए दिया गया। अब जो नाइट्रोजन गैस है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल इससे जो पहले किया जाता था, उस इंजेक्शन की नाकामी की वजह क्या? सिर्फ नब्ज है कि नब्ज नहीं मिली, या फिर कुछ और है? तो इसके पीछे भी एक और चीज़ आ रही है, वो ये है कि इस जहरीले इंजेक्शन को देने के लिए जो जहर, जो केमिकल मिलाकर बनाया जाता था, ये अमेरिका में नहीं बनता था, ये यूरोप से आता था, और यूरोप से अमेरिका को ये इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन यूरोप में भी फिर बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार और वो तमाम लोग आए और उन्होंने कहा ये बड़ा अमानवीय है, किसी को आप जहर देकर इस तरह से न मारें। तो फिर यूरोप ने इस पर बैन लगा दिया कि हम ऐसे जहरीले इंजेक्शन या वो चीज़ें नहीं बनाएंगे। तो जो कंपनियां बनाती थी, उन्होंने ख़ास तौर पर जेल को सप्लाई करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जेल में सप्लाई का मतलब क्या है और मकसद क्या है, एक ही है, किसी को मारना है। तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। तो जब बैन लगाया तो अब अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो गया कि अब क्या करें। तो तभी से उन्होंने फिर नए नए तरीके ढूंढने शुरू किए, जिसके बाद अब ये तरीका इन्होंने ढूंढा है कि नाइट्रोजन गैस से हम मौत देंगे। 25 जनवरी पहला केस होगा। अब ये तो हो गई नाइट्रोजन से मौत देने की बात। अमेरिका में ही अलबामा को छोड़ दे तो अमेरिका में करीब 58 स्टेट्स हैं टोटल, 50। इनमें से मैक्सिमम में डेथ पेनल्टी नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है, जैसे कैलिफोर्निया में भी नहीं है, तो कुछ स्टेट्स में है और उनका मानना है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका को छोड़ें तो पूरी दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो आज भी डेथ पेनल्टी या सजाए मौत का पालन करते हैं और वहाँ सजाए मौत दी जाती है? तो 200 से ज़्यादा देश हैं इस पूरी दुनिया में यूएन की लिस्ट के हिसाब से। लेकिन उनमें से सिर्फ 25% कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी है। टोटल देशों की अगर गिनती करें तो 58 देश हैं जहाँ सजाए मौत दी जाती है। अब 58 देश, बल्कि यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, 58 देश ऐसे नहीं हैं, टोटल जो हैं, जो देश हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किस तरीके से मौत की सज़ा दी जाती है। तो 58 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर फांसी लगाकर गले में फंदा कसकर मौत की सज़ा दी जाती है, जिसमें हमारा देश भी एक है। तो कुल 58 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सजाए मौत का तरीका फांसी है। ये पहला तरीका हो गया। और हालांकि जो एक्सपर्ट उनका कहना है कि बेस्ट जो है वो फांसी ही है, लेकिन फांसी को लेकर भी बहुत बार उंगलियां उठी हैं, क्योंकि वेट, रस्सी, लंबाई, इन सब की चीज़ों को देखकर कई बार बड़े विभत्स मंजर दिखाई दिए हैं कि फंदा गले में रह गया, बाकी बॉडी नीचे झूल गई रस्सी से कटकर, तो उसको लेके भी आवाज़ उठती है। 73 कंट्री ऐसे हैं, 58 में तो फांसी है, 73 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर शूट किया जाता है, गोली मारी जाती है, आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसके बाद एक स्क्वाड खड़ा होता है और एक साथ 3, 4, 5 लोग गोली मारते हैं सामने वाले को। तो जो फायरिंग स्क्वाड कहते हैं, वहां पे उनको मारा जाता है। 33 देशों ऐसे हैं जो भारत समेत, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फांसी है, लेकिन और भी कई तरीके हैं। जो 58 फांसी की सजा देते हैं वो सिर्फ फांसी नहीं है, बल्कि भारत में जैसे है सिर्फ फांसी है, लेकिन इन 58 देश में कुछ देश ऐसे हैं जो एक साथ कई तरीकों से मौत दे देते हैं। फांसी भी दे देंगे, शूट भी कर देंगे, या और भी पत्थर भी मार देंगे। कई ऐसे देश हैं, जैसे आप ईरान को उठा लीजिए, अफगानिस्तान को उठा लीजिए, तो और भी तरीके हैं फांसी के अलावा। 6 कंट्री ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे पत्थरों से मौत दी जाती है, संगसार भी जिसे हम कहते हैं, और ये ख़ासतौर पर जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर ये तरीका आजमाया जाता है।
5 देश ऐसे हैं जहां पे इंजेक्शन देकर मौत दी जाती है, जिसमें से अमेरिका का ये अलाबामा भी एक है। 3 देश ऐसे हैं जहां पे सर काट कर सजाए मौत दी जाती है। तो और इन सारे देशों को अगर मिला लें तो सबसे ज़्यादा 58 कंट्री ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सजाए मौत के फैसले आते हैं अदालतों से और दिए भी जाते हैं, जबकि 97 कंट्री पूरी दुनिया में ऐसी है जिसने कहा कि हम डेथ पेनल्टी या सजाए मौत नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम किसी की ज़िंदगी मतलब दे नहीं सकते तो लेने का भी नहीं है। बदले में वो क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे इंतज़ाम है सज़ाओं के कि उनकी ज़िंदगी को यहीं नर्क बना दो। कुछ की सोच ऐसे है देश की कि इसने जो जुर्म किया है उसके लिए सिर्फ एक बार इसको मौत देना काफ़ी नहीं है, तो इसको ज़िंदा रखो और ज़िंदा रखकर इसको बताओ कि जब तक ये ज़िंदा रहे हर रोज़ ये मरे। तो उसके लिए 200-200, 300-300 साल की सज़ाएँ भी होती हैं। अब जो मैंने पूरी लिस्ट बनाई उसी के हिसाब से, जैसे अफ़गानिस्तान और सूडान है, ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ फायरिंग भी है, गोली मारकर भी सज़ा दी जाती है, फांसी भी दी जाती है और संसार भी किया जाता है, यानी पत्थर मारकर मारा जाता है। बांग्लादेश, कैमरून, सीरिया, युगांडा, कुवैत, ईरान, मिस्र, ये वो देश हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ फायरिंग स्क्वाड यानी गोली मारी जाती है उनसे। भारत, मलेशिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण कोरिया ऐसे देश हैं, इसके अलावा और भी, जहाँ पे सिर्फ फांसी है। फांसी के अलावा और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं मौत देने का। यमन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, बहरीन, चिली, इंडोनेशिया, घाना, आर्मीनिया, यहाँ पे भी गोली मारी जाती है। चीन में इंजेक्शन देकर भी मौत दी जाती है और फायरिंग के ज़रिए भी, यानी वहाँ गोली से भी मौत है और फायरिंग से भी। चूज़ करने की बात है। बल्कि ये है कि कई बार पूछा जाता है कि देखो मरना तो है, अब तुम बताओ किस में तुम्हें कम तकलीफ़ होगी, गोली खाना चाहते हो या फिर सुई लगवाना चाहते हो। फिलीपींस में इंजेक्शन देकर मारा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक्यूशन, जो गैस, जो एक तो बिजली की कुर्सी जो अमेरिका के 1-2 स्टेट में था कि इलेक्ट्रिक शॉक देकर भी फांसी की सज़ा दी जाती, मतलब मौत की सज़ा, या फिर गैस, नाइट्रोजन गैस नहीं, कुछ और गैस। तो अमेरिका एक लौता ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा तरीके हैं फांसी या सज़ाए मौत देने की। इलेक्ट्रोक्यूशन भी है, यानी कि बिजली की वो कुर्सी पे बिठा देते हैं और उस पर बिजली के झटके मारते हैं। और कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा, उसमें पहले बाल कटाते हैं, बाल को मुंडाने के बाद वो एक चेयर पे बैठते हैं, उसके ऊपर एक बल्ब का जो होल्डर टाइप का होता है वो नीचे ला जाता है, और जो बाल जहाँ से सर का कट गया है उसके बाद वहाँ पे एक गीला कपड़ा रखा जाता है और फिर वो उसके ऊपर वो बिजली जो एक बल्ब का जो कवर होता है और वो उसको लगा दिया जाता है और उसके अंदर वायरिंग होती है और फिर वो मेन स्विच ऑन किया जाता है। तो वो जो गीला कपड़ा रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि कई बार आग लग जाती है, क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब बिजली के झटकों से जिन लोगों को मौत दी गई इलेक्ट्रिक्यूशन के थ्रू, तो उनका पूरा चेहरा जल गया। और ये बड़ा विभत्स होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो इस तरीके की मौत, इसको कहा गया कि बहुत बर्बरतापूर्ण तरीका है, क्योंकि जैसे ही इतना वोल्टेज तेज़ है कि वो सब कुछ जल गया, तो उसको लेके भी बहुत आवाज़ उठ रही है। अब तो अमेरिका में एक तो इलेक्ट्रिक्यूशन भी है, इकलौता देश है अमेरिका जहाँ मौत के उन्होंने बड़े सारे रास्ते चुन रखे हैं। दूसरा है गैस, अब ये नया जुड़ जाएगा, पहला देश होगा नाइट्रोजन गैस। तीसरा फांसी भी है वहाँ कुछ स्टेट्स में, और कुछ जगहों पे फायरिंग से भी मौत दी जाती है। तो अमेरिका में इस वक्त अगर हम कहें तो 4 तरीके हैं मौत देने के, और दुनिया का कोई भी दूसरा ऐसा देश नहीं है जहाँ एक ही देश में सजाए मौत के 4 तरीके हों। अमेरिका है, और अब अमेरिका पहला देश ऐसा बनने जा रहा है कल 25 जनवरी को, जहाँ पर किसी शख्स को नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मारा जाएगा। और इसमें अमेरिका का पहला ऐसा सिटीज़न बनने जा रहा है जिसे दूसरी बार मौत दी जाएगी, क्योंकि 2022 में वो बच चुका था। तो वो पहला शख्स हो जाएगा अमेरिका का स्मिथ, क्योंकि 2 बार उसे डेथ चैम्बर में ले जाया गया। डेथ चैम्बर में जाने का एक्सपीरियंस सिर्फ उसे ही है और किसी को नहीं है। और दूसरा, नाइट्रोजन गैस से मरने वाला भी वो पहला होगा।
अब हो सकता है कि स्मिथ की मौत अगर कल सब कुछ ठीक रहा, और चूंकि जज ने टाइम और वक्त तारीख सब लिख रखा है, और नाइट्रोजन गैस से पिछली बार की तरह नाकाम न हुआ और उसकी मौत हो गई, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया के बहुत सारे देश शायद आने वाले वक्त में सजाए मौत के लिए नाइट्रोजन गैस को एक विकल्प के तौर पर सोच सकते हैं। कहानी खत्म करूं उससे पहले बस एक लाइन की देखिए, क्या क्या तरीके हम लोग दुनिया में सोचते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ये भी कितना मुश्किल काम है कि मौत के लिए नए नए तरीके ढूंढो, कैसे किसको किस तरह से मौत दी जाए, और ये काम आसान नहीं होता, लेकिन है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनीता दास, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अनीता जी। और ये भेजा है शेराज सिद्दीकी ने नेपाल से। साथ ही आज रोशेल्ले, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रोशेल्ले। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही किया है कि नहीं, लेकिन ये बिटिया हैं रीटा शॉन की। मनाली का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनाली। और ये ललित जी की वाइफ हैं कानपुर से। अमित वर्मा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ये विकास वर्मा जी ने भेजा, उनके बेटे हैं अमित। प्रेम सागर का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रेम। और ये शशांक, बल्कि शेषांत गौर, उन्होंने भेजा, उनके बेटे हैं प्रेम। रानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रानी। और भेजा रघुनाथ ने है। शादी आयत, आयत का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयत। और ये भेजा सज्जाद ने, उनकी बेटियां हैं। आशा पांडे, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आशा जी। भेजा है रवि कुमार ने। डॉक्टर अनिल यादव, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा सुजाता जी टोरंटो से, थैंक यू सुजाता जी, और आपने जो याद दिलाया मुझे याद आ गया। मसरूर आलम, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गोविंद कुशवाहा, थैंक यू सो मच। विजय रतन सिंह चौहान, थैंक यू सो मच आपका भी। तुषार, इन्होंने